ज़ैन असल में झूठ की बुनियाद पर रिश्ता निभाने की कोशिश कर रहा है और वो समझ रहा है कि ये रिश्ता टिका रहेगा और सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन जैसे ही यानी कि बहुत जल्द वो यहाँ से चला जाएगा, फिर जैसा पहले मिनाहिल काम वाली थी वैसे ही बन के इसको ज़िंदगी गुजारनी होगी। मिनाहिल अपनी ज़िंदगी में गहरे ख्वाब सजा बैठी है। उसको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। उसने बेवकूफ़ी से काम लिया। वलीद का हाथ छोड़ के ज़ैन का हाथ थामना बहुत बड़ी हमाकत थी, क्योंकि इन लोगों में रहना बेहद मुश्किल था। लेकिन इस बात की इस बेचारी को समझ नहीं आई और वो ज़ैन की मोहब्बत में पागल हो गई। लेकिन आप देखेंगे कि ज़ारा की असलियत भी खुल जाएगी और ज़ारा फिर भी हठधर्मी के साथ इस चीज़ को कबूल करती है और कहती है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मुझे किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे इन सब चीज़ों से क्या लेना देना। अगर आप लोग कुछ भी करेंगे, कुछ भी कहेंगे, मुझे कोई गिला नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिनाइल उसको समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि आखिर तुम क्या कहना चाह रही हो। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी भी अपने आप को ठीक कर लो। तुम्हारे लिए हम सब ने बेहतर ही सोचा हुआ है। लेकिन क्यों तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये सारे मामलात ख़राब हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि तुम्हें क्या करना है और किस मंजिल को जाना है। देखो, वलीद से अच्छा घराना तुम्हें नहीं मिल सकता था। इन सब बातों को तुम्हें समझना होगा। वलीद का साथ तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतरीन था। काश तुम इन बातों को समझ जाती। लेकिन उल्टा ज़ारा उसको जलील करती है और कहती है कि तुम अपने मुफाद की खातिर ये सब कुछ करना चाहती थी, ताकि एक तीर से दो निशाने मार सको। जिस पर वो कहती है कि मैं तुम्हारे इस दिमाग का इलाज नहीं कर सकती। तुमने जो सोचना है मेरे बारे में सोचती रहो। मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और ना ही मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि अपना ज़हन जहाँ तक है वहीं तक रखो। क्या आइंदा से कभी भी इन सब मामलों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी माँ से भी कहती है जाके कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ज़ैन भाई को मेरे साथ मसला क्या है। मैंने उनसे पहले भी कहा कि मेरे मामलात से दूर रहें और अब भी यही कह रही हूँ। जिस पर उसकी माँ कहती है कि आखिर वो तुम्हारा बुरा कैसे सोच सकता है। तुम किस किस्म की फजूल बातें कर रही हो। देखो, वो जो भी करेगा तुम्हारे लिए अच्छा ही करेगा और ये बातों को समझना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन कहाँ सुनी जाएगी उसकी को बात, क्योंकि हर बात पर उसको तजलील ही किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि तुम ही गलत हो। लेकिन जी, आप देखेंगे कि दूसरी तरफ जैसे ही वलीद की माँ दोबारा से इनके घर आना जाना कर देती है और वो कहती है कि मुझे तो लग रहा है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। मिनाहिल है तो बहुत खुश, लेकिन जब वो ये जानेगी कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है, तो वो कभी भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि मिनाहिल की ज़िंदगी में कोई परेशानी आए। जिस पर वलीद कहता है कि मिनाहिल की ज़िंदगी में जो परेशानी आनी थी ना, वो आ चुकी है। मज़ीद अब इससे आगे इसके लिए क्या होगा। तो बेहतर यही है कि इन बातों को लेके परेशान मत हो। दिल पे इन बातों को मत लिया जाए। बहुत ज़्यादा टेंशनें घर में बढ़ चुकी हैं। लेकिन जी, आप देखेंगे कि मिनाहिल की ये खुशी भी माजिदा से बर्दाश्त नहीं हो पा रही और वो कहती है कि देखो, अपने आप को इस घर की मालकिन समझने मत बैठ जाना। और मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम जो कुछ कर रही हो ना, इसको भूल जाओ। ज़ारा के साथ मुकाबला तुम्हारा नहीं हो सकता है। ज़ारा ज़ारा है और तुम हो। जिस पर वो कहती है कि मैं किसी के साथ यहाँ पे मुकाबलाबाजी नहीं कर रही हूँ, बल्कि बेहतर यही है कि आप इन बातों को आप समझने की कोशिश कीजिए। आगे से माजिदा कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी ज़ुबान आए दिन कुछ ज़्यादा ही तेज़ होती जा रही है और तुम्हें बहुत ज़्यादा शय मिल रही है। लेकिन तुम्हें पता है कि मुझे तुम्हारी ज़ुबान को कंट्रोल में करना आता है। तो बेहतर यही है कि तुम अपने आप को ज़रा कंट्रोल में रखो। इन सब फजूल बातों को करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। ट्रॉमा सीरियल पत्थर दिल के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि मिनाहिल बेचारी समझ रही है कि उसको हर चीज़ मिल चुकी है और वो अपनी ज़िंदगी अब खुशी खुशी गुजारेगी, लेकिन वो नहीं जानती है कि वाकई में उसने बहुत बड़ा धोखा खाया और उसकी ज़िंदगी में धोखे के अलावा और कुछ भी नहीं रह गया। क्योंकि जब उसको पता चलेगा कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया, फिर उसको जाकर अंदाज़ा होगा कि वलीद इस बारे में बिल्कुल हकीकत बता रहा था। लेकिन जी, आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा कारस्तानी करने की कोशिश कर रही है ये ज़ारा।
अपनी माँ को बार-बार कहती कि आप मेरे रास्ते में कभी भी दीवार मत बनना। ऐसा ना हो कि कल-कला आप ही अंदर भी उस उसमें यानी कि पिस जाएँ। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आ रही। इस तरह की बेवकूफ़ाना हरकत मैं नहीं कर सकती। अरे उन लोगों को देखा है, वो लोग हैं कैसे? किस तरीके का उनका रख-रखाव है? ये चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। लेकिन ज़ारा किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। अपनी माँ से हर वक़्त डाँट-डपट करके, बदतमीज़ी करके आगे बढ़ जाती है। लेकिन जी बहुत जल्द आप देखेंगे कि जिस तरीके से उसके भाई ज़ैन को इस चीज़ के बारे में इल्म हो जाएगा कि आखिर मामला क्या चल रहा है, और वो उसकी बहन जो कि कहती है कि मैं सारा दिन बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होती हूँ और उसकी मसरूफ़ियत काम पर है। वो मैं नाहिल से इस बारे में पूछेगा और कहेगा कि मुझे सही से बताओ कि तुम्हें उसके बारे में क्या पता है, और मुझे पता है कि आप लोग सब जानते थे लेकिन जानबूझकर मुझसे इन बातों को छुपाया गया था। जिस पर मैं नाहिल इस बात से घबरा जाती है और लेकिन ये इतना बता देती है कि वलीद और उसकी माँ ये चीज़ सारा मामला ये इस तरीके से हुआ था, तो बाकी और कोई बात नहीं। लेकिन ज़ारा ने इस बात के लिए इनकार कर दिया था। बहुत ही गलत किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो लोग काफ़ी अच्छे, बहुत नेक लोग हैं। जिस पर आप देखेंगे कि वो आगे से ज़ारा कहती है अपने भाई से, ये आपका मैटर नहीं है और आपको इन सब बातों में नहीं पड़ना है। मैं जो कुछ कर रही हूँ, जैसा कर रही हूँ, मुझे वैसे ही करने दीजिए। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप मेरे मामलात से दूर रहें, क्योंकि दूर रहना ही आपके लिए बेहतर है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यही सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ारा अब हठधर्मी पर उतर आई है और साफ-साफ कह देती है कि मेरे मामले में कोई बंदा ना पड़े। तो बेहतर यही है कि आइंदा से कभी भी इन सब मामलों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी माँ से भी कहती है जाके कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ज़ैन भाई को मेरे साथ मसला क्या है। मैंने उनसे पहले भी कहा कि मेरे मामलात से दूर रहें, और अब भी यही कह रही हूँ। जिस पर उसकी माँ कहती है कि आखिर वो तुम्हारा बुरा कैसे सोच सकता है? तुम किस किस्म की फ़ज़ूल बातें कर रही हो? देखो वो जो भी करेगा तुम्हारे लिए अच्छा ही करेगा, और ये बातों को समझना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन कहाँ सुनी जाएगी उसकी को बात, क्योंकि हर बात पर उसको तज़लील ही किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि तुम ही गलत हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि दूसरी तरफ जैसे ही वलीद की माँ दोबारा से इनके घर आना-जाना कर देती है और वो कहती है कि मुझे तो लग रहा है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। मिनाहिल है तो बहुत खुश, लेकिन जब वो ये जानेगी कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है, तो वो कभी भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि मिनाहिल की ज़िंदगी में कोई परेशानी आए। जिस पर वलीद कहता है कि मिनाहिल की ज़िंदगी में जो परेशानी आनी थी ना, वो आ चुकी है, मज़ीद अब इससे आगे इसके लिए क्या होगा? तो बेहतर यही है कि इन बातों को लेके परेशान मत हो, दिल पे इन बातों को मत लिया जाए। बहुत ज़्यादा टेंशनें घर में बढ़ चुकी हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि मिनाहिल की ये खुशी भी माजिदा से बर्दाश्त नहीं हो पा रही, और वो कहती है कि देखो अपने आप को इस घर की मालकिन समझने मत बैठ जाना, और मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम जो कुछ कर रही हो ना, इसको भूल जाओ। ज़ारा के साथ मुकाबला तुम्हारा नहीं हो सकता है। ज़ारा ज़ारा है और तुम हो। जिस पर वो कहती है कि मैं किसी के साथ यहाँ पे मुकाबलाबाजी नहीं कर रही हूँ, बल्कि बेहतर यही है कि आप इन बातों को अब समझने की कोशिश कीजिए। आगे से माजिदा कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी ज़ुबान आए दिन कुछ ज़्यादा ही तेज़ होती जा रही है और तुम्हें बहुत ज़्यादा शय मिल रही है। लेकिन तुम्हें पता है कि मुझे तुम्हारी ज़ुबान को कंट्रोल में करना आता है। तो बेहतर यही है कि तुम अपने आप को ज़रा कंट्रोल में रखो। इन सब फ़ज़ूल बातों को करने का या करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है।